जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर केस को कोर्ट में फाइल करते हैं, चाहे वो रिकवरी सूट हो, चाहे वो परमानेंट इंजंक्शन हो, या स्टे लेने के लिए अगर आपने कोई केस फाइल किया हुआ है, या फिर कोई कोई भी केस जो है अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो उस सिविल सूट में आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है। हिंदी में अगर हम कहें तो वाद का क्या कारण है, आपने कोर्ट में क्यों अप्रोच किया है, आपके किस राइट का वॉलेशन हुआ है, या डिफेंडेंट ने ऐसा क्या किया है जिसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है, या जिससे आपके राइट का वायलेशन हुआ है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ डिफेंडेंट ना करे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन एंड हाउ टू ड्राफ्ट अ कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज इन योर पिटिशन एंड इन योर प्लेंट। देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज नहीं है, या आपने उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज को आपने नहीं लिखा है, तो जो डिफेंडेंट है वो इसी ग्राउंड पर ही आपके प्लेंट को रिजेक्ट करवा सकता है। और या तो मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ कि आपके खिलाफ अगर कोई प्लेंट फाइल हुआ है, कोई केस फाइल हुआ है, और आपको लग रहा है कि उस प्लेंट में या उस केस में जो प्लेंटिफ है उसने प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तो आप भी ऑर्डर 7 रूल 11 में उस केस को ख़त्म करवा सकते हैं, रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझना चाहिए जब भी आप कोई सिविल सूट फाइल करते हैं, कोई सिविल केस जब आप फाइल करते हैं, दीवानी मामला जब आप कोर्ट में लेकर जाते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वाद का कारण क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। कोर्ट को भी क्लियर होना चाहिए और अपोजिट पार्टी को भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है, प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, तो फिर सूट जो है वो रिजेक्ट होने के लिए लाइबल होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। तो अब बेसिकली समझते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जब प्लेंटिफ ने कोई केस फाइल किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अब ये कारण क्या है? कारण है कि उसके सिविल राइट का वायलेशन हुआ है। ये जो सिविल राइट है किसी भी व्यक्ति का, जब उसका वायलेशन होता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो सिविल केस कोर्ट में फाइल करे। तो बेसिकली ये सिविल राइट होता क्या है और कैसे इसका वायलेशन होता है, ये समझो। हर एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ राइट्स हैं जो वो उस व्यक्ति से क्लेम कर सकता है, मांग सकता है, अगर उस राइट का उसका वायलेशन हो रहा है दूसरे व्यक्ति की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, वो ज़मीन आपकी है, आपका उस पर अधिकार है, लेकिन कब्जा किसी दूसरे ने कर लिया है, तो यहाँ पर आपके सिविल राइट का वायलेशन हुआ है। तो आप उसके पोजीशन के लिए या उस व्यक्ति को वहाँ से एविक्ट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए आप केस फाइल करते हैं कोर्ट में, सिविल केस फाइल करते हैं, परमानेंट इंजंक्शन के रूप में फाइल करते हैं, या एविक्शन के रूप में फाइल करते हैं, या अगर उस व्यक्ति ने आपका कुछ पैसा लिया हुआ है तो आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं उससे लेने के लिए। तो ये जो आपके राइट का वायलेशन होता है तो आप उसको खत्म करने के लिए आप सिविल सूट फाइल करते हैं कोर्ट में। तो जब आप सिविल राइट के लिए कोर्ट में जाते हैं तो आप बेसिकली वहाँ पर कोर्ट को कन्वे करते हैं कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपके राइट का वायलेशन हुआ है, आपके सिविल राइट का वायलेशन हुआ है। तो जो वो काम है प्रॉपर्ली जो उस व्यक्ति ने किया है, उसी को हम बोल सकते हैं कि वो कॉज ऑफ एक्शन है। मतलब कि डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से आपके राइट का वायलेशन हुआ है, और यही कारण बना आपके कोर्ट में अप्रोच करने का, सिविल केस फाइल करने का। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर कब कहेंगे कि आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है केस फाइल करने का, तो यहाँ पर जिस दिन से या जिस समय से जो है डिफेंडेंट ने कोई ऐसा काम किया कि आपके सिविल राइट का वायलेशन हो गया, आप ये कह सकते हैं कि उसी पर्टिकुलर समय से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, या आपके जो वाद का कारण है वो शुरू हो चुका है। और डिफेंडेंट जब तक उस काम को करते जा रहा है आपके पास कॉज ऑफ एक्शन बना रहता है। तो बेसिकली जब आप कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज ड्राफ्ट करते हैं अपने प्लेंट में, तो आपको वहाँ पर ब्रीफली बताना होता है कंसाइज तरीके से कि किस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब कि किस दिन जो है डिफेंडेंट ने ऐसा पहला काम किया जिससे आपके सिविल राइट का वॉल्यूशन हो गया। और फिर आपको वो सभी फैक्ट्स लिखने होते हैं कि किस किस दिन जो है डिफेंडेंट ने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपका कॉज ऑफ एक्शन लगातार बनता जा रहा है, और जो डिफेंडेंट है वो अभी भी वो काम किए जा रहा है जिससे आपके पास वो कॉज ऑफ एक्शन अभी भी मेंटेन है, जिस वजह से आप कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली उस दिन से अराइज होता है जिस दिन डिफेंडेंट ने ऐसा काम किया
जिससे आपकी सिविल राइट का वायलेशन हो गया, और वो जब तक करता जा रहा है तब तक आपका कॉज ऑफ एक्शन बना रहता है। तो इस तरह से बेसिकली आपको कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज ड्राफ्ट करना चाहिए, ताकि आपके प्लेंट में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो सके, कोर्ट को समझ में आ सके कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है और ये कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और अपोजिट पार्टी को भी ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ताकि वो ऑब्जेक्शन ना उठा सके कि आपके प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज है ही नहीं, या अगर है तो उससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका जो सिविल राइट है वो कब वॉलेट हुआ था और अभी तक वॉलेट हो रहा है या नहीं। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जिस तरह से भी आप कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज ड्राफ्ट करेंगे उसमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सिविल राइट है वो वॉलेट होना शुरू हुआ था उस पर्टिकुलर दिन से और अभी तक वॉलेट होता जा रहा है, जिस वजह से आप इस प्लेंट को कोर्ट में फाइल कर रहे हैं और आप अपने सिविल राइट को क्लेम कर रहे हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो आई होप बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कैसे कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज को आपको ड्राफ्ट करना है, और अगर अपोजिट पार्टी ने भी सूट फाइल किया है आपके अगेंस्ट और उसने कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं किया है, या उससे क्लियर नहीं है कि उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज है अभी या नहीं, या कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज है बट प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा है कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तो आप इस ग्राउंड पर ऑर्डर 7 रूल 11 में उसके प्लेंट को रिजेक्ट करवा सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।